Very good. Feel energized. I am feeling energized. She is the gym girl. Good. अच्छा, Devina also goes to gym. Huh? More into this. lnx is basically log to the base c. ठीक है? lnx का मतलब हुआ log x to the base c. कर लो. ये चैप्टर है फंक्शन लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के एमसीक्यूज. कौन सा रस दिया नहीं तुम लोगों ने आज? गुड. रिजल्ट आ जाएगा बहुत जल्दी. टेस्ट तो ठीक था. अनुष्का, देविका, यदवी, कैमरा ऑन करो. सर मेरा कैमरा खराब है। ठीक है, अनुष्का, देविका. f of x is cos of ln x, so f of y would be cos of ln y. Then you can also find f of x by y and f of x into y. क्या हुआ? अच्छा. हाँ, तो नन ऑफ दीज हो सकता है. नन ऑफ दीज भी दो है. सो दैट वे f of x by y कितना होगा? cos of l ln x by y, right? So it'll be cos of ln x minus ln y. Then you can find f of x into y, which is cos of l x into y. So that will be cos of log की प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें. एंड देन यू सब्स्टिट्यूट. कर दो, बोर्ड पे करो. हो सकता है डिफरेंट आंसर आ जाए. तो रिप्लेस कर दो ना दोनों को. लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो गई.
हाँ तो क्या हुआ, कॉस के बाद में ना एल एन ऑफ एक्स बाय वाई हो जाएगा एल एन एक्स माइनस एल एन वाई। लॉग ए बाय बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, बट वो कॉस के अंदर है, एंगल है बेसिकली वो। यहाँ पे यू कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस लॉग की प्रॉपर्टी पता है, लॉग ए बाय बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है टू कॉस ए कॉस बी, यूज दैट। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज टू। So these two cancel. Answer is zero. That is, none of these is the answer. ठीक है, आंसर ये आएगा। सर एक सेकेंड आप पीछे जा सकते हो। हम्म। लिख लिया। यस सर। अब ये फंक्शन इम्प्लिसिट है ना, टू रेस टू पावर एक्स भी है, वाई भी है। So try to write this function as explicit function, मतलब y is equal to something in terms of x करो convert, y को x में convert करो। हम्म। फिर डोमेन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। x की वो वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है ना, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? बाय टेकिंग लॉग। इसको ऐसे लिखो एक बार और दोनों साइड का लॉग ले लो। टेक लॉग टू द बेस ई, टू द बेस टू भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। ए माइनस बी का नहीं होता, लेकिन लेफ्ट साइड से तो वाई आ जाएगा ना, लेफ्ट साइड में वाई आ जाएगा। टेकिंग लॉग टू द बेस टू।
आंसर आ जाएगा। तो मालूम है ना लॉग का डोमेन कैसे निकलता है। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो गई। राइट साइड में वी कांट डू एनीथिंग। किसी भी नंबर का लॉग टू द सेम बेस कितना होता है हमेशा? वन। तो ये वन हो गया। तो नाउ वी गेट इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन वाई आ गया हमारा, ताकि टू हट जाए। ये वन हो गया ना फिर। अब अगर मैं टू द बेस ई लेता तो वन नहीं होता वो। अब ये नॉर्मल फंक्शन होगा, इसका तुम निकाल सकते हो। लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन कैसे निकलता था, याद आ रहा है? वही वही करना है। इफ यू हैव अ फंक्शन, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। इफ यू हैव अ फंक्शन लाइक दिस, एनी बेस, log will be defined only when n is log of zero not defined है, log of negative number not defined है। तो log of something मतलब that something has to be a positive number, non-zero positive number। हम्म। हम्म। log की प्रॉपर्टी लगा दी ना, log में पावर बाहर आ जाती है। इफ यू हैव log a to the power b, तो b बाहर आ जाएगा, log a रह जाता है। हाँ, log टू ऑफ ए नंबर टू द सेम बेस वन होता है। log ऑफ ए नंबर टू द सेम बेस इज ऑलवेज वन। जैसे कोई भी हो बेस, log ऑफ a टू द बेस a हमेशा वन होता है। log of वन टू एनी बेस इज ऑलवेज जीरो। तो ये वन हो गया। अब यहाँ पे वाला रिजल्ट यूज हो जाएगा। दिस इज एन, दिस हैज टू बी पॉजिटिव नॉन जीरो। दैट मीन्स टू माइनस टू रेज टू पावर एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, है ना? ये पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी नहीं हो सकता। तो टू रेज टू पावर वन इज मोर देन टू रेज टू पावर एक्स। अब बेस इज मोर देन वन, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? वन हैज टू बी ग्रेटर देन एक्स। ये हुआ। तो आंसर क्या होगा? एक्स इज लेस देन वन। लेकिन अगर यहाँ पे बेस लेस देन वन होता ना, बिटवीन वन एंड माइनस वन, तो इन इक्वेशन रिवर्स हो जाती है। रिमेंबर दैट इफ यू हैव ए रेज टू पावर बी ग्रेटर देन ए रेज टू पावर सी, दिस वुड बी implying that b is more than c, only and only if a is greater than वन। लेकिन अगर a लेस देन वन होगा तो उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लो ये होता 0.1 टू द पावर वन इज ग्रेटर देन 0.1 टू द पावर एक्स। इस सिचुएशन में क्या होता? इसमें सिंस ये नंबर बिटवीन वन एंड माइनस वन है, तो इन इक्वेशन रिवर्स हो जाती, मतलब वन वुड बी लेस देन एक्स, उल्टा हो जाएगा। तो ये रिजल्ट में बता रहा था कि दिस वुड इम्प्लाई बी मोर देन सी ओनली व्हेन ए इज मोर देन वन। लेकिन अगर ए लेस देन वन होगा, मतलब जब बेस लेस देन वन हुआ, तो ये इन इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी, मतलब बी वुड बी लेस देन सी। ये लिख लेना। हम्म। एनी नंबर बिटवीन माइनस वन एंड वन अगर हो तो उल्टा हो जाएगा। हम्म। तो वो डिपेंड करेगा, वो माइनस साइन भी कंसिडरेशन में लेंगे, उसका पावर ऑड है या इवन है वो देखना पड़ेगा फिर मुझे। उस सिचुएशन दोनों हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इंडेक्स। फिर कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, वैल्यू पे डिपेंड करेगा।
क्या वो सब में तुम लास्ट क्लास में भी नहीं थे? अच्छा, फिजिक्स क्लास में भी नहीं थे? फिजिक्स क्लास कब थी? हाँ, वो तो तुम्हारे एग्जाम में भी आ रहा है। कर लिया? अच्छा, वो कर लिया था। नहीं, कल मैं टॉक वगैरह कराया था। टॉक कराया था, वो नहीं आ रहा। ठीक है, लिख लो ये। तुम बताओगी? डोंट आर्ग्यू, रादर स्टडी, ठीक है। हम्म। पूरा मैथ्स में तो एक ही मानता हूँ। 11 12 का मैथ्स इज वन चैप्टर। और क्या। जल्दी करो। चोंच बंद, क्वेश्चन शुरू। तुम्हारा सिर्फ मुंह खुलना चाहिए खाने के लिए, आवाज नहीं। इसलिए मैं अलाउ करता हूँ खाना क्लास में, ताकि तुम्हारी आवाज ना आए। फंक्शन का मैं इनवर्स निकालना है, मतलब बेसिकली एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना है। आज नहीं पूछ रहा हूँ तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा पुराना, ठीक है। गुड। कैसे दिया था आज क्वाड्रेटिक का? क्लास अटेंड नहीं की ना तुमने क्वाड्रेटिक की? उस क्वेश्चन को अब तो जो रीटेस्ट तब होगा जब मॉक टेस्ट होंगे। आज नहीं दिया तुमने पेपर? हाँ, तो घर पे ले जाओ। घर पे दे देना। इनवर्स ऑफ फंक्शन कैसे निकलता है? इफ देयर इज अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वी राइट x इन टर्म्स ऑफ y। मतलब x को y के टर्म में लिखोगे ना, वो तो इनवर्स फंक्शन होता है। सो वी हैव द फंक्शन y इज इक्वल टू 2 raised to power x इंटू एक्स प्लस वन। हमें अब x फाइंड करना है y के टर्म में। तो एक्सपोनेंशियल को कैसे करोगे कन्वर्ट? लॉग में। तो चुपके से लॉग ले लो टू द बेस टू। हाँ, नहीं, बाहर मल्टीप्लाई होता है ना, लॉग की प्रॉपर्टी। हम्म। क्या? हाँ, नहीं, एक्स नहीं आना चाहिए ना, एक्स को हटाना है। एक्स विल बी कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ वाई। दूसरी बात, ये जो पार्ट, ये डोमेन है ना, when a function is defined from set A to set B, the entire set A is the domain and the entire set B is codomain, ठीक है। हाँ, उल्टा हो जाएगा वो। तो अब क्या होगा? ये log y, दिस इज log
2 raised to power x² + x टू द बेस 2। अब ये पार बाहर आ जाएगा ना। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जब भी तुम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हो ना, ऑप्शन भी जरा देखो, ऑप्शन भी लॉग टू द बेस 2 में आ रहे हैं। अगर टू द बेस ई होता हम टू द बेस ई लॉग लेते। अब ये पार बाहर आ जाएगी, ये 1 हो जाएगा। दिस इज 1, ठीक है। सो नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक x² + x माइनस लॉग y टू द बेस 2। तो अभी भी तुम्हारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है ये, है ना। हमें सिर्फ x चाहिए। तो क्वाड्रेटिक को डी मेथड से सॉल्व करके x निकालो। यूज डी मेथड एंड फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। तो दैट वुड बी इनवर्स फंक्शन। जब ये टर्म उधर जाएगी तो माइनस हो जाता है, होता है कभी कभी ऐसा। इफ यू ब्रिंग ए टर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, हाँ क्वाड्रेटिक बन गई ना, x² + bx + c। कुछ नहीं करेंगे। हाँ वो, इट इज बेसिकली सी। a is 1, b is 1, c is minus log of this। क्वाड्रेटिक। आज ही तो क्वाड्रेटिक का टेस्ट दिया तुमने। मैं तो सारे दे दूंगा। हाँ दैट इज डोमेन एंड रेंज। यूजस। क्यों? तो दिस वुड बी x इज इक्वल टू -b मतलब -1 प्लस माइनस b² दैट इज 1 माइनस प्लस हो जाएगा 4 log y टू द बेस 2/2a। ये आ रहा है। मतलब दो इनवर्स फंक्शन आ रहे हैं हमारे, एक प्लस वाला आ रहा है, एक माइनस वाला आ रहा है ना। -b। 1 मिनट में कहीं गलती तो नहीं की ना? क्वेश्चन तो यही है। प्रिंटिंग एरर नहीं, प्रिंटिंग एरर है, क्योंकि इससे तो एक ही आंसर डायरेक्ट ही आ रहा है। प्रिंटिंग एरर ये था, ये -1 है। ठीक है, ये था। इट इज लाइक दिस। ये माइनस है, तो यहाँ प्लस हो गया ना। अब दो ऑप्शन तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें ये देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। अब हमारे पास ये ऑप्शन रूल आउट हो गया, है ना। ये भी रूल आउट हो गया। कौन सा? नहीं नहीं, वो प्लस ही होगा। तुम्हारे चक्कर में ना, तुमसे बात करने लगा तो माइनस लिख दिया था मैंने। अब देखो, अब हाउ वुड यू आइडेंटिफाई कि कौन सा ऑप्शन सही है? कहाँ आया? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, बताओ कौन सा आंसर सही है। वो गलत है, प्लस है वो। क्यों भी? कहाँ नेगेटिव है? तो क्यों नहीं हो सकता नेगेटिव? ये नेगेटिव, ये तो सेम है। ऑप्शन यही है, ऑप्शन यही है, बताओ आंसर कौन सा सही है। सर बी वाला, क्योंकि जो फंक्शन है वो A to B जो डिफाइंड है वो 1 से इंफिनिटी तक है। मतलब तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव कैसे हो रहा है? वो सी वाले में 1 जो होगा वो बड़ा नहीं होगा 1 से। देखो या यहाँ पे ये x की वैल्यूज है ना, दीज आर वैल्यूज ऑफ x एंड दीज आर वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। अगर मैंने सपोज x को मैंने ले लिया 4, x को अगर मैंने 4 ले लिया तो क्या बन जाएगा ये? दिस विल बी, ये वाला आंसर हो जाएगा 1/2, 1 - 1 + 4 log 4 log 4 कितना हो जाएगा? 2 log 4 विल बी 2 बिकॉज टू द बेस 2 है ना वो।
तो ये आएगा 1/2, दिस वुड बी 1 - 3, विच वुड बी नेगेटिव। एंड सिंस y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए थैंक यू वेरी मच, ये आंसर हट जाएगा। ये लिख लेना हमने कैसे किया है। एक्स ऐसे नहीं होता, उसको देखना पड़ता है। हमने एक्स को 4 ले लिया, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 to infinity कुछ भी हो सकती है। 4 लेने पे वाई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल, तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा। हम्म। हम्म। हाँ, ताकि मैंने 4 इसलिए लिया ताकि तुम इसको सिंप्लीफाई करो, कर सकते हो। अगर मैं 3 लेता तो फिर log 3 क्या, कुछ भी नहीं होता। तो इधर आई टेक 4, आई टेक 16, ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। 8 भी, 8 से भी काम बन जाता, बिकॉज log 8 to the base 2 3 हो जाता। मतलब दिस नंबर शुड बी 2 raised to power समथिंग, तभी तो वो हटेगा ना। यू टेक ए सुटेबल वैल्यू सो दैट यू कैन। सर हाँ। सर अगर जो फंक्शन जो a to b है, तो अगर b की जो वो है वैल्यूज 1 से इंफिनिटी की जगह -2 से इंफिनिटी होती, तो फिर c वाला माना जाता। नहीं, फिर हम कोई और बड़ी वैल्यू डाल के देख लेते हैं। हम ओ। एक्स को 16 ले लेते हैं फिर, ओके। है ना। तो कहीं ना कहीं नॉट डिफाइंड हो जाता है फिर वो। अद्विका, बातें मत करो, बाद में तुम्हें डिप्रेशन हो जाएगा जब टेस्ट का रिजल्ट आएगा। जरूरी थोड़ी नेक्स्ट भी अच्छा हो जाएगा, किसी का होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग, अच्छी बात है, लेकिन अभी तो पढ़ लो ना। पढ़ो, पढ़ने दो, पढ़ने दो। ये भी वही चैप्टर है भाई। फंक्शन का ही तो ये सारा हमने किया है ये। बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, है ना। तो पहले तुम आइडेंटिफाई करो 1 1 है या नहीं है, फिर ऑन टू देखो है या नहीं है। ठीक है, तो अगर 1 1 है, ऑन टू है, तो बाइजेक्टिव हो जाएगा, 1 1 ऑन टू हो जाएगा। अगर 1 1 नहीं है तो मेनी वन हो जाएगा, ऑन टू हो सकता है, इन टू हो जाए। तो दैट यू ट्राई। हाँ। अरे, चिंटू है वो ऑन टू है। हाँ, ऑन टू, बट नॉट 1 1। तुम लोग बातों में लगा देते हो ना। कर लो अब। तो सबसे पहले 1 1 आइडेंटिफाई करो। फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन दोनों आर दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट यू फिगर आउट वेदर इज 1 1 और नॉट। 1 1 को आइडेंटिफाई करने के इतने सारे तरीके थे। ग्राफिकल मेथड वाज देयर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला था, और एक बेसिक f(x1 = f(x2) वाला था। कर लो, जिस भी मेथड से कर सकते हो, 1 1 कर लो। उससे नहीं, उससे नहीं होगा ये, बिकॉज इसमें दो फंक्शन क्लब्ड है, एक एल्जेब्रिक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। वो यूज नहीं हो सकता इसमें। तो पहले 1 1 ट्राई करो। 1 1 ट्राई करने का तरीका है, डिफरेंशिएट करो उसको, और डिफरेंशिएट करके देखो इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। इससे नहीं आएगा ना ये। तो इतनी बुरी तरह क्यों काटती हूँ, रहने दो उसको। इधर लिखो ना, डेरिवेटिव f (-x).
हम्म। पूरा लिखा करो, इक्वल कौन लिखेगा? और एग्जाम में लिखूंगी सारा, फिर वहां भूल जाओगी। हाँ, क्या किया वन वन के लिए? क्यों? पूछा तू? ये आ रहा है 2 + cos x, ठीक है। यू नो दैट cos x की वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक होती है? लेकिन इसमें 2 प्लस आ रहा है, 2 भी ऐड कर देते हैं। तो अब इसमें 2 ऐड करोगे तो ये आएगा 2 + cos x, और ये हो जाएगा 2 + 1। दैट इज, दिस डेरिवेटिव lies between 1 and 3, that is, it is strictly increasing function। तो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो वन वन होगा, तो मतलब वन वन तो है। दैट मीन्स किस कौन कौन से ऑप्शन रूल आउट हो गए? देखो जरा, डी गया काम से, और सी भी गया। अब अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो तो यू ऑलवेज चांस पे डांस कर सकते हो, ठीक है, यू कैन टेक ए चांस ऑल्सो। बोलो। जब फंक्शन बेसिक फॉर्म, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं f(x1) = f(x2) से। यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा बिकॉज ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, बिकॉज इसमें एल्जेब्रा भी, एल्जेब्रिक भी और ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, तो इसमें ये काम ही नहीं करेगा। ग्राफ कर सकते हो। यस, ग्राफ से ये हो सकता है। मैं बताता हूँ ग्राफ से कैसे होगा। देखो, y = 2x का ग्राफ बना लो। y = 2x का ग्राफ ये बनेगा स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है। दिस इज y = 2x। अब साइन का ग्राफ क्या होगा? साइन का ग्राफ ये है, साइन का जो रेंज है ना, वो बहुत छोटा है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है, मतलब रेंज इज वेरी स्मॉल। अब y = sin x, y = 2x और sin x को क्लब कर दो, सुपर इम्पोज करो। तो जब तुम दोनों को सुपर इम्पोज करोगे ना, तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। बिकॉज एक साइन का कर्व है, दूसरा ऊपर जा रहा है। हाँ एग्जैक्टली exactly। अगर तुम चाहो तो उसको, कोई ऐप होता है ना जैसे ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में देखो चेक करके, जरा चेक करना। इन दोनों को क्लब कर दिया, इसको और इसको इकट्ठा कर दिया। ये साइन एक्स का है, इसको समझाओ हिंदी में। बोल दो। साइन का तो ये बनाया तो है, ये साइन का, ये y = 2x, दोनों को ऐड कर दिया। मूर्ख लड़की। हाँ बताओ, तुम्हें नहीं बोल रहा मैं। हाँ, तो हाँ देखो, ऐसा होता है कि जब फंक्शन कंप्लीटली इंक्रीजिंग है ना, तो नहीं नहीं नहीं, इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ, एक्स की एक वैल्यू के लिए, एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू आएगी, एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू आएगी। लेकिन अगर फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, तो फिर एक्स की दो वैल्यूज के लिए वाई की एक ही वैल्यू आ रही है, तो मेनी वन हो गया। तो अगर सीधा ऊपर जा रहा है या सीधा नीचे जा रहा है, तो एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू आएगी, तो इस वन 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 होगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे होता ये अगर ये होता, सपोज 2x + 3 sin x होता, तो फिर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो जाता, फिर इंक्रीजिंग भी होता, डिक्रीजिंग भी होता। उस केस में क्या होता, ये रेंज इसका बढ़ जाता ना, sin 3x का, 3 sin x का, -3 से 3। तो फिर ये वे भी बनता, मतलब इट कुड हैव बीन लाइक दिस ऑल्सो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं ड्रॉ करता, तो दो या तीन पॉइंट में इंटरसेक्ट करता। अगर तुम उस फंक्शन को चेंज करोगे ना उस वाले में, इफ यू राइट 2x + 3 sin x का ग्राफ देखना। नहीं, ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें थोड़ा ग्राफ से वेरीफाई कर रहे हैं, है ना। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी इस पे, इफ यू ड्रॉ। हाँ, ये है ना, ये वाली लाइन, 3 पॉइंट आ गए, इसका मतलब इट्स नॉट वन वन। तो ये वन वन तुम्हारा हो गया, वन वन है ये, ठीक है। अब ऑन टू कैसे बताओगे? सब्जेक्टिव। इसका कोडोमेन हमें दे रखा है, कोडोमेन है बी। अब इसका रेंज निकालना है, ठीक है। तो या तो ग्राफिकली देख लो, ग्राफिकली तुम देखोगे -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक पूरा ग्राफ चल रहा है ये। तो रेंज बेसिकली आर आ रहा है इसका, ठीक है। वैसे अगर देखना चाहोगे तो कैसे करोगे एल्जेब्रिकली?
टू एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अगर मैं इसको टू से मल्टीप्लाई करूं तब भी वही रहेगा, अगर इस साइन एक्स ऐड करूं तब भी वही रहेगा। दैट मीन्स y lies between माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इज इट ऑन टू? तो ये फंक्शन ऑन टू है, वन वन नहीं है लेकिन ऑन टू है। तो आंसर क्या हो गया इसका? वन वन आ गया था, अच्छा हाँ सॉरी, वन वन एंड ऑन टू आ गया, मतलब इसे बाइजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू का मतलब होता है रेंज, अगर कोई फंक्शन, ये जब भी फंक्शन इस तरह से लिखा होगा ना, ए होगा डोमेन, ने बी क्या है? बी है कोडोमेन, रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकाला? हमें दे रखा है कि डोमेन इसका आर है, मतलब एक्स लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब मैंने इसको टू से मल्टीप्लाई किया, वही रहेगा। फिर मैंने साइन एक्स ऐड कर दिया, फिर भी वही रहेगा। ये क्या है? ये है वाई। तो वाई लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, मतलब वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब रेंज इसका आर हो गया। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्या होता है? आर ही तो होता है ना। तो रेंज आर आ गया, और कोडोमेन पहले बचपन से दे रखा है आर है, तो दे आर इक्वल, दैट मीन्स। हम्म। हाँ। अब ऑप्शंस यही रहेंगे, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? सेम ऑप्शंस, क्वेश्चन आई एम चेंजिंग। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सेम ऑप्शंस हैं। फंक्शन है वन टू इंफिनिटी, इसका डोमेन है, और इसका को डोमेन भी वन टू इंफिनिटी है, और फंक्शन दिया हुआ है हमें एक्स ओवर वन प्लस एक्स, ठीक है? करो। वही करना है, वन वन आइडेंटिफाई करो, चाहे डेरिवेटिव यूज कर लो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें। हाँ, कर सकते हैं, डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है, कर सकते हो। डेरिवेटिव बेस्ट मेथड है वैसे, क्योंकि उसमें एक्स भी था, साइन एक्स भी था, तो दो अलग अलग फंक्शन हो गए ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक, इसलिए वो भी कर सकते हो। डेरिवेटिव तो बेस्ट होता है, डिफरेंस में 2 सेकंड लगते हैं, डिफरेंशिएट कर लो। क्या? अरे उसका नाम भी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता, उत्स्तत। हाँ उस्तत, अब याद रहेगा। समझ में आ रहा है उसको? हम्म। देखो, स्कूल में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो यू कैन स्टार्ट लाइक दिस, ठीक है? दैट इज एक्स वन बाय वन प्लस वन ओवर वन प्लस एक्स वन, एक्स टू डिवाइड बाय वन ओवर एक्स टू, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वन एक्स वन एक्स टू, एक्स टू एक्स वन एक्स टू, लो कर लो बात, आ गया एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, हेंस इट इज वन वन। लेकिन हम वहां पे क्या करेंगे, एंट्रेंस में फटाफट करने का तरीका है, इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट किया तो वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है? दिस इज वन इंटू वन प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू वन, तो ये आ गया वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया ना, देयरफॉर इट्स वन वन। तो वन वन तो है, इसका मतलब दो ऑप्शन रूल आउट हो गए, कौन कौन से? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, भूल गए तुम वापस? हाँ, ऑन टू के लिए वो कर लो, रेंज वो निकालो, इसका रेंज। अब ऐसे फंक्शन का रेंज कैसे निकलता है? इनवर्स बना के। तो डोमेन निकालना इजी होता है, ये रैशनल फंक्शन है ना, तो उसका इनवर्स निकाल के डोमेन निकालो।
देख लेना तुम, जल्दबाजी मत करो। मेरे कॉम्प्लेक्स में कितने आए थे, मिल गए थे मार्क्स? कितने? हाँ, बहुत कम है तो। इसका तुम रिविजन नहीं किया जो पढ़ाया था क्लास में? बहुत गलत बात है ये तो। मम्मी को बताया? मैंने कहा मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, बिल्कुल रिविजन नहीं किया मैंने। अब क्वाड्रेटिक का दे दिया। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट है ना? वन तो स्क्वायर ब्रैकेट है। हाँ, ऑन टू के लिए तो मैं रेंज निकालोगे ना। रेंज इतना भयंकर आ रहा है तुम्हारा, उसमें तो नेगेटिव तो वैसे अलाउड नहीं है, देखो कहाँ है कोडोमेन में। नहीं, तुम सिर्फ वन हटा रही हो। इसमें तुम्हें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब भी हमारा डायरेक्टली रेंज नहीं निकलता, तुम क्या करते हैं? हम उसका इनवर्स फंक्शन निकालते हैं। इनवर्स फंक्शन कैसे निकलता है? फाइंडिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, ये इनवर्स फंक्शन आ गया। ठीक है, ये इनवर्स फंक्शन आ गया। इनवर्स, अब मुझे बताओ इस इनवर्स फंक्शन तुम आगे, तुम्हें पीछे बिठाना पड़ेगा विकास। ठीक है, वहां पे बैठ जाओ जाके, या फिर यहाँ नीचे बिठा दूंगा तुम्हें नेक्स्ट टाइम। इसका डोमेन क्या आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? देविका, आदि, इसका डोमेन क्या है? अगर हम इसे नॉर्मल मेथड से चलेंगे तो हम क्या करेंगे? ये है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, है ना? y इज इक्वल टू नॉट वन। तो जनरली हम अगर इसे लिखना चाहेंगे तो बोलेंगे इसका डोमेन आ रहा है r-1, यही होगा, राइट? r-1। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका इनवर्स का डोमेन हमारे फंक्शन का रेंज बन जाता है, बट ये रेंज नहीं है। उसका रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन में एक्स भी रेस्ट्रिक्टेड है। एक्स की वैल्यू में क्या दे रखी है? एक्स की वैल्यू में दे रखी है वन से इंफिनिटी। हमें ये यूज करना पड़ेगा। ये तो तुमने निकाल लिया। अबे रुको तो सही। एक्स की वैल्यू मतलब, एक्स की जगह में क्या डाल सकता हूँ? y/(1 - y). इट शुड बी ग्रेटर देन वन। इससे y निकालो जरा, कैसे निकलेगा y? हम्म। लेकिन प्रॉब्लम ये ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हो तुम। नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करूंगा मैं? या तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, वन को इधर ले लेता हूँ। वो तो पता लग ही रहा है मुझे। देखो, आई टेल यू, बिना सॉल्व किए मेरे को आंसर पता लग रहा है इसका। जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन, x/(1 + x). x क्या है? x इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है? तो अगर हम एक किसी पॉजिटिव नंबर को उसके बड़े नंबर से डिवाइड करें तो y क्या आएगा? << 1 आएगा हमेशा। मतलब इसका रेंज हमेशा <<1 होगा। मतलब इसका रेंज मुझे पता लग रहा है 0 to 1 है। जबकि कोडोमेन क्या है? मतलब इट इज नॉट ऑन टू। ये ऑन टू नहीं है बिकॉज इसका रेंज है 0 to 1। लेकिन इस मेथड से भी तो आना चाहिए हमारा। नहीं, अभी हमारा रेंज आ रहा है r-1 आ रहा है, जबकि इसका एक्चुअल रेंज है, देख के पता लग रहा है, इसका रेंज आ रहा है जीरो। तो मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम कितनी होगी? नहीं, जीरो, एक्स तो जीरो हो नहीं सकता ना। एक्स वन से शुरू हो रहा है। हाँ, तो एक्स को जब 1 डालोगे कितना आएगा? 1/2 टू 1 <<1 आएगा, ये आएगा ½ to 1 आएगा इसका रेंज। इसका रेंज ½ to 1 आ रहा है, जबकि कोडोमेन पूरा दे रखा है। तो इट इज नॉट ऑन टू। तो आंसर तो हमें पता लग गया, इट्स 1/1 बी ऑप्शन सही है। हाँ, एक्स की वैल्यू मिनिमम कितनी है? तो 1 डालो इसमें जरा, हाफ आ गया। अब पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाय अनदर पॉजिटिव नंबर, तो 1 से छोटा होगा।
मतलब ये इस तरीके से आंसर गलत आ रहा है, लेकिन इसको यहाँ भी सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको भी। नहीं, ग्रेटर देन जीरो क्यों ले लोगे? अरे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। नहीं, वो नहीं करेंगे, हमें ये करना पड़ेगा, हमें इसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है 1 to ∞। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 1 को मैं इधर ले गया, इसको सॉल्व करेंगे, फिर देखो क्या आ रहा है अब ये, +y/1 - y, इसको सीखो मेथड को। मैंने यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? बिकॉज 1 - y अगर नेगेटिव होता तो चेंज हो जाता। अब क्या हो रहा है इसके बाद? ये आ रहा है 2y - 1। मैंने 1 - y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे क्यों किया? ताकि नीचे पॉजिटिव नंबर आ जाए। 1 - y से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए। अब ये पॉजिटिव है, अब ये जा सकता है इधर। तो नाउ आई हैव एन इक्वेशन विच इज 1 - y 2y - 1, और ये क्या है? ग्रेटर देन जीरो। ये आ गया। अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को, ताकि y का कोइफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए। इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये लेस देन जीरो। अब नंबर लाइन में प्लॉट करोगे, 1/2 एंड 1 इंक्लूडेड होगा, साइन स्कीम बनेगी तुम्हारी प्लस माइनस प्लस। अब बताओ आंसर कौन सा होगा? लेस देन जीरो वाला। तो इसका प्रॉपर तरीका ये है। तो अब आंसर कैसे आएगा? इससे आंसर आएगा ½ to 1 बोथ इंक्लूडेड, लेकिन यहां से 1 एक्सक्लूड था, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो आंसर आएगा हाफ इंक्लूडेड, 1 नॉट इंक्लूडेड। ये इसका प्रॉपर मेथड है। घूमेगा बिकॉज पहले तुम सीरियस नहीं थी ना। हाँ, तो अब धीरे धीरे समझ में आएगा। इसका दिमाग चाटो। नहीं, इसको उसके अलावा भी। हाँ, मेरे से ही पूछो। पुरानी क्लासेस देखो जो मिस हुई है। इतनी बिजी कैसे चल रही हो तुम? पीएम से ज्यादा बिजी चल रही हो, मोदी जी से ज्यादा बिजी चल रही हो तुम, है? अद्विका से टाइम मैनेजमेंट सीखो। 2 घंटे, 4 घंटे सोती है, बाकी 2 घंटे रोती है। तो सोते हुए तो सपने आते हैं ना पढ़ाई के। देखो, इनवर्स निकाल लिया। इनवर्स फंक्शन का डोमेन फंक्शन का रेंज होता है। ये है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो कर दिया, तो 1 नहीं हो सकता, मतलब इसका आंसर है r - 1। लेकिन ये आंसर फाइनल नहीं है, बिकॉज का रीजन ये है कि इसका डोमेन आर नहीं है, डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। मतलब मुझे, ये लिखा है ना यहाँ पे, ये डोमेन ही होता है। जब भी कोई फंक्शन होता है ए से बी, हमेशा याद रखो ए हमेशा डोमेन होता है। तो उसका डोमेन आर नहीं है, 1 to ∞ है। तो मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू लिखी 1 to ∞। एक्स की जगह मैंने वाई वाली टर्म डाल दी, और फिर 1 को उधर, इन्फिनिटी को मैंने अभी कंसिडर नहीं किया है। तो फिर क्या किया मैंने उसके बाद, 1 को राइट में ले गए, एलसीएम लिया। लेकिन सिंस ये इन इक्वेशन है, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज नेगेटिव अगर ये हो जाएगा तो इन इक्वेशन रिवर्स हो जाती है। नहीं, लेकिन ये और भी है ना इसमें। तो बेस्ट तरीका होता है, सेफ तरीका ये होता है कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना दो। कैसे बनाओगे? होल स्क्वायर कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद तुम्हें मालूम है वेवी कब कैसे बनता है। हाँ, नेगेटिव वाला, ये लेस देन वाला है ना। लेस देन जीरो तो नेगेटिव वाला आंसर लेंगे। इसमें क्या करते हैं कि वाई, हर फैक्टर में वाई का कोएफिशिएंट पॉजिटिव कर लो पहले, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट्स हैं, इसको मैं जीरो डालूंगा तो 1 आएगा, इसको जीरो डालूंगा तो हाफ आएगा। तो 3 इंटरवल बन गए हमारे। राइट मोस्ट इंटरवल को पॉजिटिव ले लो, फिर नेगेटिव है पॉजिटिव। हम्म। 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 ये वाई की वैल्यू आ गई ना, रेंज की वैल्यू आ गई। नहीं, इक्वेशन में नहीं डालते। अगर किसी इन इक्वेशन में सारे फैक्टर में वेरिएबल पॉजिटिव होता है, जैसे सिंपल रूल
कि राइट इंटरवल को पॉजिटिव कर दो, साइन ऑल्टरनेट कर दो। नहीं, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं ऐसे। सर, हाँ, ये आए हुए हैं सारे। हाँ बोलो। इसका आंसर इनटू है या ऑनटू है, मतलब? इंटू है ना ये। इनटू, ओके। 1 1 इंटू हो गया। इट इज 1 1 इंटू। एक ऐसा क्वेश्चन और करते हैं। R2 R का मतलब डोमेन भी R है और इसका कोडोमेन भी R है। रैशनल और इरेशनल पता है ना तुम्हें क्या होता है? दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं। ऑप्शन सारे यही हैं। रैशनल का मतलब है P/Q फॉर्म, वे Q इज नॉट जीरो बट इंटीजर। और इरेशनल हमेशा क्या होता है? नॉन रेकरिंग होता है। रैशनल नंबर, रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। रियल नंबर यू कैन राइट एज Q+T। Q होता है रैशनल, जिस जो कि या तो रेकरिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि 3/2 था 1.5, 1/3 0.3333। तो रैशनल नंबर या तो रेकरिंग होगा, रिपीटिंग होगा, या टर्मिनेटिंग होगा। इरैशनल हमेशा क्या होता है? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। दैट इज इरैशनल। तो जो रैशनल है वो इरैशनल नहीं है, जो इरैशनल वो रैशनल नहीं है। दोनों अलग अलग हैं टोटली। गिव्स यू रियल नंबर आर। तो पहले समझो क्या हो रहा है और क्या पूछा है उसने। उसने ये दिया है थोड़ा सा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसका मतलब है f(x - g)(x). f-g इंटू एक्स का मतलब है f(x - g)(x). तुम्हारा जो फाइनल फंक्शन है वो ये है। इसको हमें आइडेंटिफाई करना है, ये 1 1 है या ऑन टू है, क्या है। हम्म। दो अलग अलग केसेस कर लो। एक बार एक्स को रैशनल लो। एक बार। चार नहीं बनेंगे, सही कहा तुमने। इसको कंसिडर करोगे ना, हमें तो आइडेंटिफाई तो ये करना है ना, f(x). देखो, सपोज एक्स रैशनल मान लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज योर f(x - g)(x), ये देखते हैं। f(x) कितना है जब x रैशनल है? 0। और ये कितना है? x। मतलब जो रिक्वायर्ड फंक्शन है वो क्या आ रहा है? x जब रैशनल है तो हमारा f(x - g)(x) क्या आ रहा है? नेगेटिव ऑफ x, मतलब नेगेटिव रैशनल नंबर। कहने का मतलब हर पॉजिटिव रैशनल नंबर के लिए हमें क्या मिल रहा है? नेगेटिव रैशनल नंबर। और हर नेगेटिव रैशनल के लिए
पॉजिटिव रैशनल मिल जाएगा। अगर मैंने सपोज एक्स को ले लिया 2, तो -2 आएगा। एक्स को मैंने -3 लिया तो +3 आएगा। मतलब सबका यूनिक आ गया। ये तो बात समझ में आ रही है। और सारे रैशनल कवर हो गए, हर रैशनल कवर हो गया इसमें। -1 का 1, -2 का 2, 3 का -3। मतलब हर रैशनल नंबर, हर एक नेगेटिव ऑपोजिट साइन के रैशनल नंबर से लिंक्ड है, यूनिक हो गया। अब इरेशनल में क्या होगा? जब x इरेशनल हुआ तो क्या आ रहा है फंक्शन? f(x - gx) = x - 0। ये तो और भी इजी है। अगर √2 है तो आंसर √2 आ रहा है, -√3 है तो -√3 आ रहा है। तो मतलब यूनिक, हर इरेशनल नंबर एक यूनिक नंबर से रिलेट हो गया। कहने का मतलब इस 1 1 हो गया, और सारे इरेशनल और सारे रैशनल कवर हो गए, कंबाइन होके। इससे तुम्हें इससे रैशनल मिल गया नेगेटिव पॉजिटिव, इससे इरेशनल मिल गया नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब पूरा आर आ गया। मतलब डोमेन इसका रेंज भी आर है, और 1 1 तो है ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑन टू। इंटू क्यों होगा? माइनस क्या आएगा? मतलब ये हुआ कि नेगेटिव रैशनल के लिए पॉजिटिव रैशनल आ रहा है, पॉजिटिव रैशनल के लिए नेगेटिव रैशनल आ रहा है, और इरेशनल में सेम आ रहा है। तो सारे नंबर हो गए ना रेंज में। 1 1 ऑन 2 हो गया, बाइजेक्टिव हो गया ये। क्लियर हो गई बात अब? ऐसा लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ये वाले। ये फंक्शन नेचुरल नंबर से इंटीजर्स पे डिफाइंड है, ठीक है। इन f(x) दे रखा है हमें। ऑप्शन वही है। दिया हुआ है, अच्छा x/2 है वो। वैल्यूज डाल के कर सकते हो। एक बार ऑड वैल्यूज लो 1357, एक बार इवन ले लो, आ जाएगा आंसर। 2 3 से काम चल जाएगा, तो आइडिया लग जाएगा क्या हो रहा है। समझना क्यों है, इसमें कुछ समझना ही नहीं था। तुम्हें मालूम है एक्स नेचुरल नंबर है,
एक्स नेचुरल नंबर है ना, तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 135 डाल के देख लो इसमें क्या आ रहा है। एक्स को 135 डाल के देखो क्या आ रहा है। इसमें 135 डालने पे क्या आ रहा है? 0, देन 3, 1, 5 डाल के 2, सारे आ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं। और इवन में क्या ले सकते हैं? 2, 4, 6, 8, तो क्या आएगा? -1, -2, -3। सारे यूनिक आ रहे हैं एक तो, और सारे इंटीजर कवर भी हो रहे हैं। और 1, 1 ऑन 2 हो गया। लेकिन अगर मान लो ये नेचुरल नंबर से, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करता हूँ, होल नंबर टू जेड होता, फिर क्या करते? जीरो किस में काउंट करोगे? इवन में काउंट करोगे ना फिर तो। जीरो विल भी यहाँ पे। तो जब एक्सो में जीरो डालूंगा तो जीरो आएगा। इसका मतलब एक्स की दो वैल्यूज के लिए जीरो आ रहा है। 1 के लिए भी जीरो आ रहा है, और 0 के लिए भी जीरो आ रहा है। तो फिर उस केस में ये 1, 1 नहीं है, फिर मेनी 1 ऑन 2 आता। मैंने चेंज किया है। अगर नेचुरल नंबर के WZ होता, अगर ये नेचुरल नंबर टू R होता, फिर क्या होता आंसर पहले वाले में? तो 1, 1 तो था, लेकिन फिर ऑन 2 नहीं आता, बिकॉज 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, वो कहाँ हैं? वो तो मिस हैं सारे। सर, हाँ। अगर हम -2 डालें तो फिर नेचुरल नेचुरल नंबर में वो। -2, नेचुरल नंबर में -2 कहाँ ओके आएगा? ओके। यस यस। नेचुरल में -2 नहीं आएगा। ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, अनन्या। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखवाया था ना मैंने। दिस इज LHD। क्या हुआ? उठा रही है अपने आप को? नहीं, आज नहीं है, ट्यूसडे होती है। सैटरडे। नहीं, LHD फाइंड करना है।
फंक्शन में दे रखा है के की जगह ए है, के इंटीजर है। तो बेसिकली कैसे करोगे? लिमिट, क्वेश्चन को देखे घबराओ मत, ये जाएगा एफ ऑफ के माइनस एच माइनस एफ ऑफ के, एंड रिमेंबर के इज इंटीजर। सब्स्टिट्यूट करो, लिखो, एंड दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो स्क्वायर ब्रैकेट खाली पीली नहीं है, दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। The square bracket is greatest integer function. This will limit h tends to 0. K minus h क्या हो जाएगा? Wherever you have x, replace by k minus h. Sin pi into k minus h. This would be sin k pi divided by minus h. ग्रेटेस्ट इंटीजर की तुम्हें वैल्यू पता है ना? अगर कोई इंटीजर होता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है? के ही आता है। लेकिन अगर वो के माइनस एच होगा तो एच इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। अगर कोई के इंटीजर है तो उसके लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर होगा और राइट साइड में कौन सा होगा? तो अगर के माइनस एच होगा मतलब के से स्लाइटली छोटा, तो आंसर क्या होगा? के माइनस वन। नहीं, प्लस वन क्यों होगा? एच इज ऑलवेज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर टेंडिंग टू जीरो। लेफ्ट वाला आता है आंसर, लेफ्ट वाला होता है ना, तो के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? एच इज ऑलवेज टेंडिंग टू जीरो। एच इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर टेंडिंग टू जीरो, ये होता है। हाँ, अभी करेंगे। और तुम्हें हाँ, एच इज ऑलवेज टेंडिंग टू जीरो, उसको जीरो डाल नहीं सकते जैसे। हाँ, तो के माइनस एच क्या हुआ? एच का मतलब एच हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। लिख लो इसको, एच इज ए वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर टेंडिंग टू जीरो। तो के माइनस एच क्या हुआ? के से थोड़ा सा छोटा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? लेफ्ट वाला, के माइनस वन। अब दूसरी बात, साइन ऑफ एन पाई कितना होता है? तुम 1000 बार लिखवा दिया मैंने। साइन एन पाई होता है जीरो, तो साइन के पाई कितना हो जाएगा? तो ये तो अल्लाह को प्यारा हो गया, जीरो। साइन के पाई साइन एन पाई जीरो होता है ना, साइन एन पाई जीरो होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हटा रहा हूँ मैं, लिख लेना इसको। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा के माइनस वन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर हट चुका है, ठीक है? के पाई माइनस पाई एच। एच इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। अब नॉर्मल लिमिट का क्वेश्चन ये बन चुका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हट चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नॉर्मल लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट डाल के देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है लिमिट डालने के बाद। हाँ, अरे लिमिट तो डालो एक बार, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है लिमिट डाल के? एच को जीरो डाल के क्या आ रहा है? लिमिट वही तो है। एच को जीरो डाल के साइन के पाई हो जाएगा ना, साइन के पाई कितना होता है? जीरो। जीरो बाई जीरो का मतलब चल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल लगा दो ना, यूज एल हॉस्पिटल। हाँ, ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा बिकॉज दोनों में एच, दोनों, नहीं नहीं नहीं, के माइनस वन कॉन्स्टेंट है, नो प्रोडक्ट रूल। ऊपर प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा बिकॉज के माइनस वन तो कॉन्स्टेंट नंबर है ना। करो डिफरेंशिएट, बैठी कैसे हो तुम? मार रही अपने आप को, पनिश कर रही कि मैं रात, कल रात भर क्यों जगी, मूवी देख क्यों देखी मैंने? डिफरेंशिएट करो। और जो लिमिट होती है उसके रेस्पेक्टिव, हाँ एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं हमेशा, जो लिमिट होती है ना वही वेरिएबल होता है।
तुमने डिफरेंशिएट तो किया ही नहीं अभी। हाँ। देवी ना करना बोर्ड पे। चलो चलो। नहीं आएगा जीरो, तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। देवी ना चलो बोर्ड पे करना। आ जाओ। लिमिट डाल दो। साइन पे तो जीरो ही होता है हमेशा। साइन पे जीरो। नहीं जीरो नहीं आएगा, अभी आंसर आएगा तुम्हारा बोर्ड पे जो लिखा है, वन ऑफ द ऑप्शंस। हाँ। देवीना आओ, बोर्ड पे करो। तुमने क्या किया? क्यों नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं आता तुम्हें? हाँ, एच तो जीरो डाल दो ना। कितना होता है? कॉस के पाई मैंने लिखवाया था तुम्हें, कितना होता है? चलो चलो उठो। देवीना, ये लो। अरे करो तो सही, मैं बोर्ड बता दूंगा ना। तो तुम्हें रिजल्ट लिखवाए थे, साइन एन पाई कॉस एन पाई, वो यूज नहीं कर सकते? हाँ फिर। किस वाले को? हाँ। किसको डिफरेंशिएट करोगे? एक्स माइनस वन का के माइनस वन है ना वो तो कांस्टेंट। तुम क्या प्रोडक्ट रूल क्यों लगा रही हो? अरे, ये तभी तो नहीं कर रही थी, ये मुझे मालूम था। ये कांस्टेंट है। सिर्फ ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, एच वेरिएबल है। साइन वाली टर्म वेरिएबल है, बाकी सारा कांस्टेंट। तुम क्या बोल रही हो? एक्स माइनस वन क्यों बनेगा? एस माइनस एच बनेगा, के माइनस एच बनेगा ना। तो के माइनस एच बनेगा ना। हाँ, एक्स माइनस वन ठीक है। फिर एक्स नहीं, के पे निकाल रहे हैं हम, के आएगा एनीवे। हाँ फिर। और नीचे वाला क्या करोगे? नीचे भी तो आता है एच। नीचे भी तो आता है एल एच डी के फॉर्मूले में। नहीं तो तो नीचे, पर उसी को तुम डिफरेंशिएट कर रही हो, फंक्शन को डायरेक्टली। क्या आ रहा है उससे फिर? हाँ करो, आ जाएगा। चलो चलो, हो गया तुम्हारा। जिस टर्म में एच है, दैट इज अ वेरिएबल। एवरीथिंग एल्स इज अ कांस्टेंट। के माइनस वन इज अ कांस्टेंट। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। कॉस के पाई माइनस पाई एच इनटू, चेन रूल से इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, के कांस्टेंट है एंड माइनस पाई आएगा, डिवाइडेड बाय माइनस एच, ये हमारा डेरिवेटिव, माइनस वन सॉरी। अब लिमिट डाल दिया, लिमिट डालने पे क्या आ रहा है? के माइनस वन कॉस के पाई, ये माइनस, ये माइनस कट जाएगा, पाई यहाँ पे आ जाएगा। कॉस, इफ यू रिमेंबर हमें बताया साइन एन पाई हमेशा जीरो होता है, और कॉस एन पाई हमेशा माइनस वन टू द पावर एन होता है। तो ये आएगा पाई के माइनस वन माइनस वन टू द पावर के, ये आंसर है। ठीक है। अब वो जो जो तुम बात कर रही थी ना, ए सॉरी, कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, वो हम तब करते हैं जब हमें मालूम है फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। जब हमें पता हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अदरवाइज नहीं करते, बिकॉज हो सकता है फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं है, तो यू कांट डिफरेंशिएट। हाँ। अरे मूर्ख, इस चार वैल्यूज मैंने बताई थी, याद कर लो। और फिर इसको कागज पे लिखे ना, ताबीज बना के गले में टांग लो, चार वैल्यूज का। अभी ट्वेल्थ में तो डेरिवेटिव है, फिर क्या करोगे? यू
गुड। आगे बढ़े अब। तो दिस इज LHD। जल्दी से क्वेश्चन लिखो। बातें बंद कर दो। ओ नंदू। कोई बात नहीं, सर्फ एक्सेल है तुम्हारे पास। इसमें हम इसको शॉर्टकट से करेंगे, ठीक है। बिना शॉर्ट सर्किट हुए। हमें ऑलरेडी मालूम है मॉड एक्स का ग्राफ ये होता है। इसमें कॉर्नर आता है। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, मॉड एक्स कंटिन्यूअस है, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो उनके कॉम्पोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होंगे। तो ये सारे के सारे ऑप्शन कंटिन्यूअस हैं। सारे फंक्शन कंटिन्यूअस हैं। तो हम इनको शॉर्टकट से आंसर कर सकते हैं। मॉड एक्स जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, बिकॉज ये है y इज इक्वल टू एक्स और ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो जिस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, उसके लेफ्ट में डिफरेंशिएट करो फंक्शन को, तो आ जाएगा LHD। यहाँ पे हम कर सकते हैं। LHD कितना आएगा? -1। माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होता है। उस फंक्शन के राइट साइड को डेरिवेटिव करो, वो आएगा RHD। RHD आ गया 1। मतलब ये मॉडुलस फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में यू हैव शार्प कॉर्नर्स, दैट मीन्स उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। ऐसे ऐसे नहीं बनेगा। नहीं, अब एक बार देखो कि कॉस मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। नहीं, नहीं से ऊपर नहीं आएगा, बिकॉज ये मॉड ऑफ कॉस एक्स नहीं है, ये कॉस मॉड एक्स है। मतलब एक्स का नेगेटिव वैल्यू और एक्स की पॉजिटिव वैल्यू सेम रहेंगी। अगर मैं एक्स को पाई/2 लूँ या -पाई/2 लूँ, पाई/2 होगा वो तो। एक्स को मैं 3 पाई/2 लूँ या -3/2, पॉजिटिव आएगा। मतलब, हाँ, क्यों नहीं होगा नेगेटिव? हाँ, मॉड एक्स पॉजिटिव आएगा। तो अगर मॉड एक्स जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कॉस मॉड एक्स भी जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है। कॉम्पोजिट, अगर एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो उसके कॉम्पोजिशन भी नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं, उनके सम भी नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं। लेकिन उनका डिफरेंस में भी डिफरेंशिएबल। अगर दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं, तो उनके सम वुड बी ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल, बट डिफरेंस में भी डिफरेंशिएबल। डिफरेंस में भी डिफरेंशिएबल। तो बेसिकली तुम्हें इन दो फंक्शन को तुम चेक कर सकते हो। शॉर्टकट से करते हैं। नहीं, ग्राफ तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। एक्स इक्वल टू जीरो पे मुझे करना है ना। LHD यहाँ से आएगा और RHD यहाँ से आएगा। अब मुझे बताओ, पहले मैं 1 बाय 1 कर दूं चेक। ये तो नॉन डिफरेंशियल आएगा वैसे। जब x नेगेटिव होगा तो ये क्या बन जाएगा? कॉस ऑफ एक्स। और मॉड एक्स क्या बन जाएगा? -x। जब x पॉजिटिव होगा तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ पॉजिटिव एक्स, और ये क्या बन जाएगा? +x। ये बात समझ में आ रही है?
जब, अरे यार, मॉड एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स नहीं होता जब एक्स लेस देन जीरो होता है। बेसिक ही भूल गई वापस से। कहाँ समझ में आ गया? कोक पियोगे तो यही होगा। ठीक है। अब ये फंक्शन लेफ्ट साइड का है, ओ, है ना? तो ये आ गया कॉस एक्स, ये आ गया माइनस एक्स, ये आ गया, समझ लो इसको। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, क्या आएगा आंसर? माइनस साइन एक्स माइनस वन, माइनस साइन एक्स प्लस वन। लेकिन एक्स की वैल्यू कितनी है? तो ये होगा माइनस वन, ये हो गया वन। तो मतलब पहला वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इसका एल एच डी माइनस वन, आर एच डी वन। सेकेंड करो जल्दी से, सिमिलरली सेकेंड कर लो। हम्म। जल्दबाजी मत करो, प्रॉपरली लिख के करोगे तो फायदे में रहोगे। ये कॉस ऑफ माइनस एक्स, एंड ये माइनस साइन है, माइनस एक्स हो गया ये कॉस ऑफ एक्स माइनस एक्स। तो ये फंक्शन है कॉस एक्स प्लस एक्स, ये फंक्शन है कॉस एक्स माइनस एक्स। अब करो डिफरेंशिएट इसको। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स प्लस वन, माइनस साइन एक्स माइनस वन, एक्स को जीरो डाल दिया, वन एंड माइनस वन। अगेन एल एच डी वन, आर एच डी माइनस वन, इट्स नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये भी गया। सी 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 देखो अब, लिख के करो। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। हम्म। सर अगर साइन ऑफ माइनस एक्स है तो उसको माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं ना? हाँ राइट, ऑड और फंक्शन है। और कॉस में, कॉट को। कॉट में भी आएगा, कॉस में नेगेटिव एब्जॉर्ब हो जाता है, कॉस ऑफ और माइनस। सॉरी सर, कॉट साइन और टैन एंड कॉट, सर कॉट साइन और टैन एंड टेन एंड कॉट में माइनस साइन बाहर आ जाता है, ठीक है। ये सर। अब नेक्स्ट है साइन, साइन वाला क्या बनेगा? ये लिख लिया था ना तुम लोगों ने। ये जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस एक्स, ये साइन एक्स प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स माइनस वन, इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस वन। एक्स को जीरो डाला, माइनस टू, इसका वो लो कर लो बात, ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट आ गया। तो ये तो नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा, वही है, लेकिन उसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा साइन एक्स माइनस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स प्लस वन, इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस वन। एक्स को जीरो डाल दिया, तो दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का डिफरेंस में भी डिफरेंशिएबल, इसीलिए कॉस ऑफ मॉड एक्स, साइन ऑफ मॉड एक्स एंड माइनस मॉड, ये तीनों उसमें आ चुका है क्वेश्चन, आईआईटी एडवांस, जे पेपर वन एंड जे पेपर टू, बिल्कुल सेम टू सेम। जनरली जो आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो इस लेवल के सारे ऐसे ही होंगे टफ। हाँ हाँ, बहुत सारे, अगर तुम पढ़ोगे हर क्वेश्चन डुएबल होगा, और पढ़े रहोगे तो फिर हर क्वेश्चन टफ हो जाएगा। नहीं, कुछ तो आएंगे ना डिफिकल्ट, कुछ तो आएंगे ना। ठीक है, अगर तुमने 15 क्वेश्चन में कर लिया अटेम्प्ट तो गुड स्कोर, 10 गुड स्कोर। सेफ स्कोर एनीथिंग अबव 35 इज गुड। मैथ्स में अगर तुम्हारे जीरो आ रहे हैं मार्क्स तो तुम्हारा परसेंटाइल 35 होता है। हाँ बट 2 क्वेश्चन कर लोगे तो 60 बन जाएगी, 3 कर लोगे करेक्ट तो 70 हो जाएगी, 4 कर लोगे तो 80 हो जाएगी, 5 कर लोगे 90 क्रॉस हो जाएगा। 10, अराउंड 10। सही।
20 मार्क्स। नहीं तो कुछ क्वेश्चन तो आते हैं ना जो कि तुम कर ही सकते हो इजीली। नहीं, तुक्के तुम तभी मारोगे व्हेन यू कैन रूल आउट टू ऑप्शंस। फिर गलत है। फिर तो हारा की रही है वो। अच्छा किया। मैं बताता हूँ, देयर वाज स्टूडेंट लास्ट ईयर तुषार, उसने एक भी क्वेश्चन मैथ्स का अटेम्प्ट नहीं किया। उसने सारी क्लासेस अटेंड की, वहां नहीं करी। तो उसका उसका उस गॉट थ्रू, मैंने उसका रैंक देखा होगा, इतना है 100 समथिंग है ना उसका रैंक। नहीं, हाँ एप्टीट्यूड भी तो अच्छे किया ना उसने। तो उसका पर्सनल 35 है मैथ्स का, तुमने देखा होगा। तो अगर कोई मैथ्स का उसने अटेम्प्ट नहीं किया, 1 घंटा उसने ड्राइंग में एप्टीट्यूड में दे दिया। नहीं, दैट इज ओनली व्हेन यू हैव वेरी वेरी गुड एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग। लेकिन तुम 2 क्वेश्चन मैथ्स के कर सकते हो, 2-3 क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसा नहीं नहीं कर पाओगे। क्यों, तुम मैथ्स 12th में एग्जाम नहीं थे 12th का? फिर ओके, एंडिंग द क्लास। देविका, अनुष्का, यदवी। थैंक यू सर, बाय सर। राइट। नाइस, थैंक यू।